हेलो बच्चों, मैं संजीला हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई खूब मेहनत से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की कक्षा आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के पाठ 9 प्रकरण है फलों का अध्ययन, ठीक है, फलों का दरबार नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखिए इस पाठ में लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है। इसमें यही बताया गया है कि हमें फलों के बारे में उचित जानकारी होनी चाहिए और जब भी हम किसी भी फल को खाएं तो फलों को हमें अच्छे प्रकार से धो लेना चाहिए और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। और हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही मात्रा में हमें फलों को खाना चाहिए। तो चलिए इस कहानी में और क्या क्या बताया गया है इसके बारे में पढ़ते हैं। पात्र परिचय। सबसे पहले देखिए पात्र, ये क्या होता है? पात्र का मतलब होता है इस कहानी में कितने लोग हैं। जैसे पात्र दिया है कुल 8-10 बच्चे, कुल लड़के और लड़कियां, ठीक है। 8-10 बच्चे होते हैं जिनमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां भी होती हैं और फलों का दरबार लगता है जिसमें आम जो फल होता है वो महाराज होता है और सभी बच्चे फल को गलत तरीके से प्रयोग करते हैं और उन्हें कुछ न कुछ परेशानी होती है और बच्चे आम से इसी बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर सारे फल अपने बारे में अपने अपने गुणों को बता रहे हैं। देखिए जब फलों का दरबार लगता है तो महाराज आम बैठते हैं अपने सिंहासन पर सभी मंत्रियों और दरबारियों के साथ। तभी कुछ बच्चे आते हैं, कहते हैं दुहाई है महाराज, दुहाई है। जो आम महाराज होते हैं बड़े ही विस्मय के साथ बोलते हैं, क्या बात है, तुम लोग क्यों परेशान हो? तो बच्चे कहते हैं हमने सुना है कि फल खाने से ताकत आती है और शरीर मजबूत बनता है, परंतु हम तो फल खाकर बीमार ही पड़ रहे हैं। तो जो आम रहता है, महाराज जो बना रहता है, वो बोलता है सभी फल तो मानव के लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं, फिर यह कैसी विडंबना। इसके बाद अंकुर नाम का एक लड़का रहता है, वो बोलता है हाँ महाराज, अमरूद ऊपर से देखने में जितने गुड़ी लगते हैं उतने हैं नहीं। तो फिर इस पर अमरूद जो होता है वह अपनी भौहें चढ़ाए हुए बोलता है, अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो अंकुर बोलता है कल शाम को मैंने अमरूद क्या खा लिया, तब से मुझे खांसी आने लगी, पता है उसकी वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा और अब मुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। तो फिर आम कहता है क्यों भाई अमरूद, अंकुर तुम्हारे बारे में क्या बता रहा है? यदि तुम लोगों को इसी प्रकार परेशान करोगे तो कैसे गुड़ी कहलाओगे? इस पर अमरूद बताता है कि महाराज इसमें मेरी क्या गलती, अंकुर को हमें खाने से खांसी हुई, लेकिन अंकुर ने अमरूद खाया कब, उससे पूछिए, ठीक है। तो अंकुर बताता है कि मैंने शाम को अमरूद खरीदा और उसे बिना धोए ही खा लिया, तो सर्दी तो होनी ही थी, ठीक है बच्चों।
अमरूद कहता है, हम तो हमेशा सभी को लाभ ही पहुंचाते हैं। दांतों और मसूड़ों के लिए भी हम बहुत लाभदायक हैं। हमें खाने से दिमाग में ठंडक पहुंचती है। इतना ही नहीं, कई बीमारियों से भी सभी लोग बचे रहते हैं। हमारे भीतर भरपूर विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, जितने भी फल हैं सभी अपने अपने गुणों के बारे में इसमें बता रहे हैं। इस पर मान्या कहती है, अंगूर खाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है और पाचन क्रिया भी ठीक होती है, लेकिन जब से मैंने अंगूर खाया तब से मेरा पेट खराब हो गया। तो फिर अंगूर कहता है कि आजकल खेतों में कई प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। यदि खाने वाला व्यक्ति हमें बिना धोए ही खाएगा तो बीमार तो पड़ेगा ही। और अंगूर कहता है कि हमारे अंदर विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, आयरन सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें उनका सही तरह से प्रयोग करना चाहिए। फलों को हम जब भी खरीदें उसे धोकर तभी खाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सेब का नंबर आता है। प्रियांशी बोलती हैं, मेरी शिकायत सेब के लिए है। डॉक्टर बोलते हैं सेब खाओ और बीमारी को दूर भगाओ, लेकिन सेब खाने से भी मेरी तबीयत खराब हो गई। तो फिर सेब बताता है कि मेरे अंदर बहुत सारे गुण भरे हुए हैं। मेरे अंदर खनिज, लवण, विटामिन, आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम सभी पोषक तत्व मौजूद हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर तुम नियम से मेरा प्रयोग नहीं करोगी तो बीमार तो तुम्हें पड़ना ही है। तुम्हें प्रतिदिन एक सेब खाना चाहिए, न कि एक ही बार में 8-10 सेब। ठीक है, फिर सेब बताता है कि अगर मुझे अधिक मात्रा में कोई खा ले तो उसे हानि ही होगी। उससे हमारी पौष्टिक क्षमता नष्ट हो जाती है। यदि आप उचित समय और उचित मात्रा में खाएंगे तो आपके लिए मैं लाभकारी सिद्ध होऊंगा। ठीक है, इसके बाद केले की बात होती है। वैभव अपना पेट पकड़े हुए बोलता है, महाराज इस केले ने तो कल से मेरी हालत ही खराब कर दी। मैंने रात को 2 केले क्या खा लिए, पेट में तेज दर्द हो रहा है। तो केला आश्चर्य से बोलता है, क्या तुमने हमें रात के समय खाया था? वैभव बोलता है, हाँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए मैंने 2 केले खाए, तभी से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो केला कहता है, वैभव जी, क्या आप नहीं जानते कि हमें रात के समय और भूखे पेट नहीं खाना चाहिए? रात के समय हमें खाने से पेट में गैस बनती है और भूखे पेट खाने से भूख कम हो जाती है। तो वैभव कहता है, तो क्या केले भोजन करने के बाद खाने चाहिए? तो केला कहता है, हाँ, हमें यदि भोजन करने के बाद खाया जाए तो भोजन भी आसानी से पचता है और ताकत भी मिलती है। तुम प्रतिदिन 2 केले खाओ, इससे तुम्हें सभी प्रकार के विटामिन मिलेंगे, क्योंकि केले के अंदर कैल्शियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। और पोटेशियम क्या करता है? शरीर के तरल पदार्थों की कमी को दूर करता है। साथ ही इसमें आयरन होता है, ठीक है, जिसे लौह तत्व कहते हैं। इससे लाल रक्त बढ़ते हैं और पेट भी साफ रहता है।
तो जो महाराज रहते हैं आम, वो बोलते हैं यदि सभी फलों को खाने से पहले अच्छी तरह धो लिया जाए तो किसी को भी किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। सभी बच्चे समझ जाते हैं और कहते हैं अब से हम हमेशा फलों को धोकर और आवश्यक सावधानियों को ध्यान में रखकर ही खाएंगे। तो ठीक है, समझ में आ गया सभी के। इसमें सभी फलों के बारे में बताया गया है कि किस फल की क्या विशेषता है और उसे खाने से क्या क्या लाभ होते हैं, और फलों को हमेशा अच्छी तरह से धोकर खाना चाहिए और जितनी मात्रा बताई गई है उसी मात्रा में फलों का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिदिन हमें अमरूद खाने चाहिए, सेब खाने चाहिए, केला खाने चाहिए, लेकिन उचित मात्रा में। अगर हम इसे अधिक मात्रा में खाएंगे तो यह हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो बच्चों, ये कहानी आप सभी के समझ में आ गई। आप सब इसके शब्दार्थ को अपनी CW की कॉपी में लिखकर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।